Hello students. In the previous class we have studied about Faraday's experiment and we have also learned about magnetic flux. So till now we have knowledge of Faraday's experiments and its observations and the magnetic flux, and we have knowledge about magnetic flux. Now Faraday on the basis of his observation, he summarized the result and gives two laws of electromagnetic induction The law number 1, first law. According to first law, whenever the magnetic flux associated with the coil changes, an EMF is induced in it, and the induced EMF lasts as long as the change in the flux is taking place, and he called this phenomena as electromagnetic induction. तो फैराडे के अकॉर्डिंग क्या था कि जब किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता था, और वो इंड्यूस ईएमएफ तब तक रहता था जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता था। ऐसा हमने कल उसके ऑब्जर्वेशंस में भी हमने देखा था कि जब तक बार मैग्नेट मूव कर रहा था तब तक कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही थी, और तब तक हमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा था। जैसे ही हमने बार मैग्नेट के मोशन को रोक दिया, तो ईएमएफ या फिर डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन था वो क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद फैराडे का जो सेकंड लॉ था वो ये कहता था कि जितना ज़्यादा फ्लक्स पर यूनिट टाइम चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। फॉर सपोज ये एक कॉइल है और ये एक बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट के नॉर्थ को मैं इसकी तरफ ले जा रहा हूँ, एक तो मेरे पास ये वेलोसिटी है, तो अभी देखिए, फॉर सपोज इस कॉइल में से सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी और मैं इसको यहाँ पर ऐसे लेकर गया। मान लीजिए ये बार मैग्नेट की वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड है, तो एक पहले कितनी थी, एक। अब नेक्स्ट इंस्टेंट पर कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा था, तो एक की बजाय दूसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी। सपोज हम मान लेते हैं कि 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें से पास हो रही नेक्स्ट सेकंड में, तो चेंज इन द फ्लक्स पर सेकंड कितना हुआ, 9 हो गया। ठीक है, क्योंकि एक तो पहले से जा रही थी। फर्स्ट सेकंड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें से पास हो रही थी, 1। अब दूसरे सेकंड में जैसे हम इसको मूव करा रहे हैं, दूसरे सेकंड में क्या हो गया, इसमें से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही थी, तो चेंज कितना हुआ, पहले एक जा रही थी और अब कितनी जा रही है, अब 10 जा रही है, तो चेंज कितना हुआ, 10 - 1 9। एक सेकंड में 9 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज हुई, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ, ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल्स टू 9 हो गया। ठीक है, ये फैराडे का लॉ था। अब देखिए, अगर मैंने इसकी स्पीड को 50 कर दिया, 50 मीटर्स पर सेकंड कर दिया, 50 मीटर्स पर सेकंड करने से क्या हुआ, ये इतनी तेज मैंने इसको मूव कराया। फर्स्ट सेकंड में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से जा रही थी, अब दूसरे सेकंड में क्या हो गया, दूसरे सेकंड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे लिंक्ड हो गई, 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे लिंक्ड हो गई। तो चेंज कितना आया, चेंज आ गया इसमें 50 - 1 49 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही है, एक मतलब 49 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज आ गया एक सेकंड में, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया कितना, 49। तो फैराडे ने कंक्लूड ये किया कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा या जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड लाइंस होगी उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो फैराडे ने इसको लिखा कैसे, इसको एक्सप्रेस कैसे किया। फैराडे ने लिखा एज लॉन्ग एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो गया, चेंज इन फ्लक्स हम लिखते हैं d5। फ्लक्स के चेंज को हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, d5 से, या कैसे डिनोट करते हैं, d5। रेट ऑफ चेंज, रेट आ गया मतलब हम बात कर रहे हैं चेंज कितने टाइम में, एक यूनिट टाइम में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d5/dt। ठीक है, यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ, d5/dt।
ये हो गया इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल। और यहाँ पर हम एक साइन लगाते हैं, हम यहाँ पर मॉडुलस ले लेते हैं। ईएमएफ पॉजिटिव है नेगेटिव की हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ की बात करें। इंड्यूस ईएमएफ का जो मॉडुलस होगा, ईएमएफ में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका जो मॉडुलस होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द कॉइल। तो एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी उतना ही क्या होगा? उतनी ही ईएमएफ होगी, उतनी ही ईएमएफ होगी। ठीक है, ये फैराडे का सेकंड लॉ था। तो फैराडे के दो लॉज क्या क्या हुए? एक तो लॉ ये था कि जब तक किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहेगी तब तक उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। जैसे ही चेंज होना बंद, जैसे ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होना बंद, तब तक क्या उस टाइम क्या हो जाएगा? जैसे ही फील्ड लाइंस का चेंज होना बंद हो जाएगा, ईएमएफ का इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो हमें कुछ एक मैग्नेटिक 1 से 2, 2 से 3 ऐसे हो रही है तो हमें ईएमएफ मिल रहा है। बट जैसे ही हमने क्या करा, हमने ये मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाकर छोड़ दिया, कॉइल के पास लाकर छोड़ दिया। अब इस कॉइल से 10,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं बट चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने इसको रोक दिया। रोकने से क्या हुआ? फील्ड लाइंस तो पास हो रही हैं बट चेंज नहीं हो रही। तो इस केस में इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? इस केस में इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ कब रहेगा? इंड्यूस ईएमएफ तब रहेगा जब फील्ड लाइंस में चेंज होगा। भले ही वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कम चेंजेस हो चलेगा, बट अगर 10,000 भी हो जाए और चेंज नहीं हो तो भी ईएमएफ क्या रहेगा? तो भी ईएमएफ 0 रहेगा। ठीक है, और दूसरे में उन्होंने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल रहेगा। मान लीजिए 10 सेकंड में जो फील्ड लाइंस हैं वो 1 से 10,000 हो गई 10 सेकंड में। यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 10 सेकंड्स में 10,000 फील्ड लाइंस जो हैं वो बदल गई, 10,000 फील्ड लाइंस जो हैं वो बदल गई हैं। ठीक है, 10 सेकंड में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में चेंज कितना हुआ? 10,000 हुआ। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में हो जाएगा 10,000 अपॉन 10 यानी 1000। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया? कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ हो गया 1000 वोल्ट्स। ठीक है, इस तरह से ये फैराडे का सेकंड लॉ था। अब इसके बाद फैराडे के बाद एक और साइंटिस्ट थे, लेंज। उन्होंने फैराडे की स्टडी को कंटिन्यू करा। फैराडे ने जहाँ पर अपनी स्टडी छोड़ी थी वहाँ से लेंज ने उसको कंटिन्यू करा और उन्होंने ये बताया कि ये इंड्यूस ईएमएफ जो कॉइल के अंदर आ रहा है इसकी डायरेक्शन के बारे में लेंज ने हमें बताया। डायरेक्शन कैसे होगी इसकी और किस तरह से, और डायरेक्शन का ये होने का रीज़न क्या है, ये भी लेंज ने हमें एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंज़ेस लॉ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ। अब देखिए, फॉर सपोज ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये एक सर्कुलर कॉइल है और मैं यहाँ से एक बार मैग्नेट लेके आ रहा हूँ, यहाँ से एक बार मैग्नेट लेके आ रहा हूँ। अब बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ये इस पेंसिल की टिप को आपको नॉर्थ पोल अज्यूम करना है। नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ जा रहे हैं। अब इस कॉइल के पास क्या है? इस कॉइल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? रेस्ट पर है, क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर हैं। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर हैं। अब इनर्शिया के लॉ में हमने क्या पढ़ा था? इनर्शिया के लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जो चीज़ रेस्ट पर होती है वो रेस्ट पर रहना ही पसंद करती है। जो चीज़ रेस्ट पर होती है वो रेस्ट पर रहना ही पसंद करती हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या पसंद करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर रहना ही पसंद करेंगे। अगर ये रेस्ट पर रहना पसंद करेंगे तो क्या करेंगे? अगर ये रेस्ट पर रहना पसंद करेंगे तो इसमें ये क्या करेंगे? ये इस बार मैग्नेट को अपने करीब नहीं आने देंगे, ये इस बार मैग्नेट को अपने करीब नहीं आने देंगे। ठीक है, ये इसके मोशन को अपोज करेंगे, ये इस बार मैग्नेट के मोशन को अपोज करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इस बार मैग्नेट को, देखिए इस बार मैग्नेट को मैं ये कॉइल की तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि इसके अंदर इनके मोशन में या इनकी पोजीशन में कोई चेंज ना आए, कोई चेंज ना आए। तो ये क्या करेंगे? ये बार मैग्नेट को अपने करीब नहीं आने देंगे। बार मैग्नेट को अपने करीब कैसे नहीं आने देंगे? तो ऐसा ये क्या करेंगे कि बार मैग्नेट इसके पास नहीं आ पाए।
तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एक ऐसी डायरेक्शन में अपना मोशन बना लेंगे, ये लोग अपना मोशन एक ऐसी डायरेक्शन में बना लेंगे कि कॉइल के इस एंड पर कौन सा पोल बन जाएगा, कॉइल के इस एंड पर बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो कॉइल के इस एंड पर नॉर्थ पोल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, कॉइल के इस एंड पर अगर नॉर्थ पोल बनाना है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए, ये देखिए ये ऐसा, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, अगर हमने अभी देखा कि अगर इसको नॉर्थ पोल बनाना है, अगर इसको नॉर्थ पोल बनाना है, नॉर्थ पोल बनाएगा तभी दूसरे नॉर्थ पोल को ये रिपेल कर पाएगा। अगर नॉर्थ पोल ये बनाएगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये करंट का डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती हैं तो करंट कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, तो करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो देखिए राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई आउट ऑफ द प्लेन। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है मतलब इससे बाहर आ रही है, इस कॉइल से बाहर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ इस कॉइल पे कौन सा पोल इंड्यूस हो गया, इस कॉइल पर नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया। अब जब ये नॉर्थ पोल इस कॉइल के इस साइड, इस फेस पर इंड्यूस हो गया तो क्या कर रहा है, ये इसके मोशन को अपोज कर रहा है और ये चाहता है कि ये बार मैग्नेट जो है इसके पास में ना आए, इसके पास में ना आए। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें इस नॉर्थ पोल के रिपल्शन के अगेंस्ट, हमें इस नॉर्थ पोल के रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, हमें इस नॉर्थ पोल के रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। अगर हमें वर्क करना पड़ रहा है तो अब ये हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कहाँ जा रही है, तो आंसर इसका बहुत सिंपल है, हम जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं इस बार मैग्नेट को यहाँ से यहाँ तक लाने में, वो मैकेनिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अभी हमने इसके मोशन को रोक दिया, इस कॉइल को क्या लगा कि अब तो ये हमारे नज़दीक नहीं आ रहा है, ये बार मैग्नेट हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हमारी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर हमारी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी अपना फ्री हो जाते हैं, वो भी घूमना बंद कर देते हैं, ये भी घूमना बंद कर देते हैं। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को लगा कि ये आकर हमारे गड़बड़ करेगा, हमारी पोजीशन को ख़राब कर देगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा लगता है कि ये हमारी पोजीशन को ख़राब करेगा तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि ये बार मैग्नेट इनके नज़दीक ना आए, और क्या करते हैं, ये मोशन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसलिए करंट फ्लो होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इस फेस पे, कॉइल के इस फेस में, मतलब अगर मान लीजिए ये कॉइल है तो कॉइल का ये वाला फेस एज ए नॉर्थ पोल एक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे बाहर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर की तरफ आ रही है, और आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और आपने जब इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क किया, तो आपने जो एनर्जी खर्च करी, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस कॉइल में क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, और जिसकी वजह से उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हो गया, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होना यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए लेंज लॉ क्या बताता है, लेंज लॉ एक तो हमें बताता है कि इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, और दूसरा हमें ये बताता है कि आप जब इसके अंदर करंट इंड्यूस कर रहे हो तो आपने जो मैकेनिकल एनर्जी खर्च करी है वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें मिल रही है, वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें मिल रही है। तो लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी एक्सप्लेन करती है कि देखिए एनर्जी कभी भी जनरेट नहीं की जा सकती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करी जा सकती है। तो जब आप बार मैग्नेट को इसके करीब लाते हो तो आपने जो मैकेनिकल वर्क किया, वो मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, वो मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स देखिए इसमें घूमने लगे। तो लेंज लॉ को हम स्टेटमेंट में एक्सप्रेस कर लेते हैं। लेंज लॉ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो लेंज लॉ ने बताया कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह की होगी उसकी डायरेक्शन कि वो अपने चेंज में या अपने चेंज का जो कॉज है वो उसको हमेशा अपोज करेगा। तो पहले वाले केस में देखिए, पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में ये हमारी कॉइल थी और ये बार मैग्नेट था। तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होने का कॉज क्या है, बार मैग्नेट का मोशन।
तो अब ये अपोज, ये जो कॉइल है ये अपोज किसको करेगा, अपोज करेगा मोशन ऑफ द मैग्नेट, मोशन ऑफ द मैग्नेट को ये अपोज करेगा। मोशन ऑफ द मैग्नेट को कैसे अपोज करेगा, बाय इंड्यूसिंग सिमिलर पोल, बाय इंड्यूसिंग सिमिलर पोल, ये सेम पोल इंड्यूस कर लेगा तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होगा, तो ये क्या करेगा, ये इस बार मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, तो लेंज लॉ को अगर मैथमेटिकली हम लिखे तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है इज इक्वल्स टू d5 माइनस ऑफ d5/dt। माइनस क्यों, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने कॉज को अपोज कर रहा है, ये अपने कॉज को अपोज कर रहा है। नेगेटिव साइन indicates that it opposes the change, it opposes the change in magnetic flux। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये सिर्फ एक नंबर ऑफ, ये जो कॉइल है इस कॉइल में सिर्फ एक टर्न है। फॉर सपोज अगर इस कॉइल में n टर्न्स होते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस n d5/dt, माइनस n d5/dt। मतलब अभी एक कॉइल है तो इसमें से आई करंट फ्लो हो रही है, दो होती तो इस कॉइल के दो फेसेस डेवलप हो जाते और हर में कितनी करंट फ्लो होती, हर में आई करंट फ्लो होती। अगर n हो जाते हैं तो हर में आई n इंटू आई हो जाती। ठीक है, तो इसीलिए इंड्यूस ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस n इंटू d5/dt, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स, वेयर कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेंज लॉ कैसे काम करता है और लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है। लेंज लॉ, लेंज़ेस लॉ obeys conservation of energy। लेंज़ेस लॉ obeys कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, एनर्जी के कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, द मैकेनिकल वर्क done against the opposition created by coil। अपोजिशन कौन क्रिएट कर रहा है, अपोजिशन कॉइल क्रिएट कर रही है। क्रिएटेड बाय कॉइल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क हम जो भी कर रहे हैं उस मैकेनिकल वर्क को अपोज करने वाला कौन है, उस मैकेनिकल वर्क को अपोज करने वाला कॉइल है। और उस अपोजिशन के अगेंस्ट जो भी आप काम कर रहे हो, जितना भी आप काम कर रहे हो, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो सारा का सारा वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज अबाउट लेंज़ेस लॉ विच फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लेंज़ेस लॉ हमें क्या बताता है, लेंज़ेस लॉ हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी उसके बारे में भी लेंज़ेस लॉ हमें बताता है। फैराडेज लॉ डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, फैराडे डायरेक्शन को नहीं बता पाए थे, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड उन्होंने बता दिया था कि मैग्नीट्यूड इतना होगा। लेंज़ेस लॉ ने लेंज़ ने क्या बताया, लेंज़ ने उसका डायरेक्शन, जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा उसको भी एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी एक्सप्लेन किया। अब हम इसके एक या दो इलस्ट्रेशंस करके देख लेते हैं जिससे आपको ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं लेंज़ेस लॉ पे। इलस्ट्रेशन देखिए, ये एक कॉइल है और सपोज ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये एक बार मैग्नेट है और ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ठीक है, अब अगर ये बार मैग्नेट कॉइल को अप्रोच करता है, अगर ये बार मैग्नेट कॉइल को अप्रोच करता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये
ये बार मैग्नेट, तो कॉइल को भी क्या करना पड़ेगा, कॉइल को भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ेंगी ताकि ये इसके मोशन को अपोज कर पाए, ताकि इसके मोशन को अपोज कर पाए। तो कॉइल क्या करेगी, कॉइल एक करंट ऐसा फ्लो कराएगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बने उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाए, ये इस तरह से हो जाए। तो इसके अंदर कॉइल इसके अंदर ये जो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कॉइल के इस एंड पर कौन सा पोल बना, कॉइल के इस एंड पर नॉर्थ पोल बना, ठीक है। तो करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस बार मैग्नेट के मोशन को रोक दिया, रोकने से क्या हुआ, रोकने से अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या लगने लगा कि अब हमें ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर सेटल हो जाते हैं और वो खुद भी घूमना बंद कर देते हैं। जब अपनी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि करंट भी रुक जाएगा, करंट भी फ्लो नहीं करेगा। अब हम ये सोचते हैं कि इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाया जाए। सपोज हमने इसको यहाँ पर लाके रोक दिया था, अब हम सोचते हैं इस बार मैग्नेट को कॉइल से हम दूर ले जाते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब अगर इससे दूर जाएगा तो मान लीजिए अभी इसमें 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, 10 लाइंस एसोसिएट हो रही थी, 10 लाइंस इसके अंदर से पास हो रही थी इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए 10 लाइंस पास हो रही थी और इस कंडीशन में इसके अंदर से 100 लाइंस पास होने लग गई, 100 लाइंस इसमें से पास होने लग गई, क्योंकि ये कैसे आ गया, ये पास में आ गया। अब पर क्योंकि ये रुक गया, तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या सोचा, कि अब ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट जैसे ही हम इसको दूर ले जाने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होने लगी, 100 से 90, 90 से 80 डिक्रीज होने लगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को लगा कि अब ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब अगर ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो हमें इसके डिस्टर्बेंस को रोकना है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके डिस्टर्बेंस मतलब अपने अंदर होने वाले डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए इस कॉज को मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोशन कराने का कॉज क्या है, ये बार मैग्नेट का मोशन। तो अब ये इस बार मैग्नेट के मोशन को अपोज करना चाहते हैं। अब ये अपोज कैसे करेंगे, ये चाहेंगे कि ये बार मैग्नेट यहाँ से यहाँ ना जाए। अगर ये चाहेंगे इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे ना जाए तो ये बार मैग्नेट ये क्या करेगा, ये कॉइल क्या करेगा, इसमें अंदर एक करंट बना लेगा। ये करंट इस तरह से बना लेगा कि यहाँ पर कौन सा पोल डेवलप हो जाए, यहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो जाए। ये इस तरह से करंट इसने बना लेगा, तो ताकि क्या हो जाए, यहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो जाए। ये साउथ पोल क्या करेगा, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। जब ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, देखिए ये आपको समझ में आया ये साउथ पोल कैसे बना। ये यहाँ पर आप देखिए, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ है, अब क्या करना है, अब ये दूर जा रहा है, अब ये ऐसे दूर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स को लग रहा है अब हमें ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको दूर नहीं जाने देना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे, ताकि यहाँ पर क्या कौन सा पोल बन जाए, यहाँ पर साउथ पोल बन जाए। अब अगर ये साउथ पोल बन जाएगा तो नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो कॉइल है ये इसको दूर नहीं जाने देगी और इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। साउथ पोल के लिए देखिए मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्शन बता दी। साउथ पोल अगर बनता है तो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होती है, क्लॉकवाइज। ये इसका जो एरो है ये शो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर नॉर्थ पोल होता है तो कौन सी डायरेक्शन शो करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, साउथ पोल में कौन सी शो कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो वर्क has to be done against the force of attraction. वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जब आपने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क किया तो आपका करा हुआ यही काम इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपीयर हो गई और इसके अंदर आपको एक करंट देखने को मिली। करंट कब तक देखने को मिलेगी, जब तक इसके पास मोशन रहेगा।
मोशन रहेगा तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये चेंज हो रही हैं। मोशन ये तब तक ही चेंज होगी जब तक क्या है, जब तक मोशन है। जैसे ही मोशन बंद हो जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना बंद, तो इलेक्ट्रॉन सोचते हैं अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो वो भी करंट बनाना बंद कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक इलस्ट्रेशन और करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर एक कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है, और इस सर्कुलर कॉइल के नीचे एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। एक सर्कुलर कॉइल के नीचे करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, और ये कंडक्टर पर मैंने 2 पॉइंट्स मार्क करें, B और A। करंट फ्लो हो रही है B से A, करंट फ्लो हो रही है B से A, और करंट क्या हो रही है, डिक्रीज, करंट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम B to A। करंट फ्लो हो रही है B to A, और कैसी करंट है, ये डिक्रीजिंग करंट है, करंट डिक्रीज हो रही है। अब अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप। देखिए, पहले तो अपन ये चेक करते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब क्योंकि करंट डिक्रीज हो रही है, करंट लगातार डिक्रीज हो रही है, करंट डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो रही होगी, क्योंकि करंट कैसी है, करंट डिक्रीजिंग है। अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, बट अगर करंट कॉन्स्टेंट होती तो इसके अंदर से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नहीं बदल रही होती। अगर नहीं बदल रही होती, चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी डिक्रीज हो रही है। अब अगर ये डिक्रीज हो रही हैं तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये इसके अंदर करंट ऐसा बनना चाहिए जो इसके डिक्रीज को अपोज करे, मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉटल है, ये, और इस बॉटल में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, इस बॉटल में पानी जो है यहाँ तक भरा हुआ है, और हमने कर दिया इस बॉटल में एक होल। अगर हमने इस बॉटल में एक होल कर दिया तो यहाँ से जो पानी है ये बाहर निकल रहा है, यहाँ से जो पानी है वो बाहर निकल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर पानी का लेवल जो है वो कम ना हो, पानी का लेवल कम ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टैप लगानी पड़ेगी, और हम चाहेंगे कि इस टैप में से जो पानी है वो इसको भरता रहे, ये इसको पानी भरता रहे। जिस रेट से ये बाहर जा रहा है उतनी रेट से पानी इसके अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा, इसका जो लेवल है वो का वही बना रहेगा। तो डिक्रीज को सपोर्ट करने के लिए, वाटर लेवल को डिक्रीज को सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इसके अंदर इस तरह से कनेक्शन पानी का बनाना पड़ेगा कि इसके अंदर वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहे। अगर ये वाटर का लेवल इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा और दोनों का रेट सेम होगा, मतलब मान लीजिए इसके अंदर से 1 सेकंड में 1 लीटर पानी, या 1 लीटर तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 मिलीलीटर वाटर, 10 मिलीलीटर पानी इसके अंदर गिर रहा है, तो और यहाँ से 10 मिलीलीटर पानी इसके अंदर बाहर जा रहा है। हर सेकंड में 10 मिलीलीटर पानी अंदर आ रहा है, 10 मिलीलीटर पानी बाहर जा रहा है। तो ये देखिए, तो डिक्रीज कितना हो रहा है, हर सेकंड में 10 मिलीलीटर पानी कम हो रहा है। तो उस डिक्रीज को सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना, अपोज करने के लिए, इस डिक्रीज को अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10 मिलीलीटर पानी इसके अंदर और भरना पड़ेगा। हम इसके अंदर 10 मिलीलीटर पानी और भर देंगे तो 10 मिलीलीटर जो डिक्रीज हुआ था उसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू, अभी देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ये राइट हैंड थंब रूल होता है, ये राइट हैंड थंब रूल, और ये फिंगर्स कहाँ पॉइंट कर रही है, फिंगर्स इनटू द प्लेन पॉइंट कर रही है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल के अंदर, कॉइल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इनटू द प्लेन के केस में ये करंट कैसी हो गई, इनटू द प्लेन। देखिए थंब को क्या करना है, थंब को आपको इनटू द प्लेन रखना है और ये फिंगर्स को रोल करनी है, तो डायरेक्शन कैसी है,
किसकी डायरेक्शन, अभी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। और ये कैसी है, अभी मान लीजिए, अभी इसमें मान लीजिए 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, फिर मैंने बोला करंट डिक्रीज हो रही है, तो 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, यानी लगातार डिक्रीज होती जा रही है। तो हमें इस कॉइल को क्या चाहिए, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग चाहिए कि ये जो कॉइल है ये उस डिक्रीज को अपोज करे। अब ये चाहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो 100 से 90 ना हो, 100 से 90, मैग्नेटिक फील्ड लाइन 100 से 90 ना हो, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 100 से 90 ना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उसको इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोबारा बनानी पड़ेगी, ताकि अगर इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी रहेगी तो क्या होगा, ये इसके चेंज को अपोज करता रहेगा, ये इसके चेंज को अपोज करता रहेगा। अब देखिए, अब ये इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ बनाई, इनटू द प्लेन। अब अगर ये आउट ऑफ द प्लेन बना लेती, अब अगर ये इसके अंदर जो करंट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब बाहर की तरफ फील्ड बना रही है, बाहर की तरफ फील्ड बना रही है। मान लीजिए 100 फील्ड लाइन्स इसके अंदर जा रही है और इसने 20 फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ बना दी, तो इसने तो क्या करा, चेंज को सपोर्ट कर दिया, चेंज को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि देखिए 100 है और वो लगातार डिक्रीज हो रही हैं, और इसने भी फील्ड लाइन कहाँ बना दी, इसने भी फील्ड लाइन बाहर की तरफ बना दी, तो कुछ फील्ड लाइन बाहर और कुछ फील्ड लाइन अंदर क्या कर रही हैं, ये अपोज कर रही है, सॉरी सपोर्ट कर रही है, डिक्रीज को सपोर्ट कर रही है ना। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन 100 थी, 100 थी, 100 से 90 हुई, 90 से 80 हुई, ठीक है। अब अगर ये 90 से 80 हो रही है और इसने भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बना दी, जो कि इसने भी क्या करा, इसने भी ये करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये फ्लो कराई, अगर इसने अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर इसने मैग्नेटिक फील्ड करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, ये क्या कर रही है, ये इसके डिक्रीज को सपोर्ट कर रही है, ये इसके डिक्रीज को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को और कम कर दे रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए ये यहाँ पर कहाँ जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू द प्लेन, और इसने भी करंट ऐसे बना दी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन, तो ये क्या कर रही है, इसके डिक्रीज को सपोर्ट कर रही है। बट इसको क्या करना है, इसको ये कॉइल को करंट ऐसे बनानी है कि 100 की 100 मेनटेन रहे, 100 की 100 मेनटेन रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर बाहर बना देगी तो क्या कर देगी, ये सपोर्ट कर देगी, बाहर बना देगी तो ये सपोर्ट कर देगी, डिक्रीज को सपोर्ट कर देगी। बट इसको क्या करना है, डिक्रीज को अपोज करना है, डिक्रीज को अपोज करना है, मतलब ये चाहती है कि देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है 100 से 90, 90 से 80 हो रही है, तो ये चाहती है कि ये 100 की 100 बनी रहे, 100 की 100 बनी रहे। तो अब जैसे 10 फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, तो ये चाहती है कि 10 फील्ड लाइंस ये कम ना होए, तो ये क्या करेगी, ये एक ऐसी फील्ड बना देगी कि 10 फील्ड लाइंस ये अपनी तरफ से एडजस्ट कर देगी। 10 फील्ड लाइंस मतलब ये एक इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगी, ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगी कि जो 10 फील्ड लाइंस में यहाँ पर डिक्रीज हुआ है वो इसको सपोर्ट कर देगा, डिक्रीज को अपोज करके। डिक्रीज को कैसे अपोज करेगा, 10 फील्ड लाइंस और बना के, 10 फील्ड, जैसे यहाँ पर 10 ml पानी बाहर आया, तो इसने 10 ml पानी को वाटर लेवल को गिरने से कैसे रोका, पानी 10 ml और भर के, ठीक है। अब यहाँ पर 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, तो इसने 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज कैसे करा, 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में बना के, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट is such that it will oppose decreasing in current, hence direction of induced current will be in clockwise direction। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए अब ये पानी, ये बॉटल का मैंने एग्जांपल आपको 10 मिलीलीटर पानी इसमें से हर सेकंड निकल रहा है। अब अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इसको सपोर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 10 ml पानी भरना पड़ेगा। अब अगर आपने क्या करा, अगर आपने इसके अंदर एक और छेद कर दिया जिसमें से 10 ml और निकल रहा है, तो आपने क्या कर दिया, डिक्रीज को
सपोर्ट कर दिया, बट लेंज लॉ क्या कहता है, ये डिक्रीज को अपोज करेगा। डिक्रीज को अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 ml अगर भर रहा है, 10 ml इसमें अंदर से कम हो रहा है तो 10 ml इसके अंदर और डालना पड़ेगा ताकि पानी का लेवल कम ना हो। डिक्रीज को अपोज करना है, पानी के लेवल का जो चेंज हो रहा है, पानी का लेवल जो कम हो रहा है, इस कम को अपोज करना है। अपोज कैसे करोगे, इसको बढ़ाकर। सेम केस यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे डिक्रीज हो रही है, इस डिक्रीज को अपोज कैसे करोगे, इस डिक्रीज को अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनानी पड़ेगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 100 की 100 बनी रहे। तो 100 की 100 जैसे 10 कम हुई, यहाँ पर ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स 10 से कम हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी आपको इस कॉइल को क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को ये करना पड़ेगा कि 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये इसी डायरेक्शन में और बना दे, ताकि ये जो कमी हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में जो कमी हुई ये इसको पूरी कर दे। तो अगर ये 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और बनाता है सेम डायरेक्शन में, ताकि ये 100 की 100 मेंटेन रहे, तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, करंट इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करानी पड़ेगी। करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, ताकि ये जो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो कमी आई है ये इसको पूरी कर सके, कमी आई है ये इसको पूरी कर सके, यानी डिग्रीज को अपोज कर सके। इस तरह से ये करंट इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इसमें इंड्यूस हुई है। ठीक है, तो ये लेंज लॉ हमने यहाँ पर खत्म किया। लेंज लॉ कल हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ। कल हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मोशनल ईएमएफ।